एक जंगल में शेर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। वो शेर एक अपाहिज शेर था, इसलिए उसकी पत्नी उसके ऊपर हमेशा गुस्सा होती थी। अरे देखो, तुम तो इतने अपाहिज हो कि तुम 3 समय के खाना भी हमें नहीं दे सकते हो। हम तुम्हारे साथ कैसे रहें? कैसे मैं इन बच्चों को बड़ा करूं? कैसे इनका परवरिश करूं? अरे तुम चिंता मत करो, क्या करूं? भगवान ने तो मुझे ऐसा बनाया। न जाने मैंने पिछले जन्म में क्या किया है जिसका दंड मुझे इसी जन्म में मिल रहा है। ये बेकार की बातें छोड़ो। ये सब कह के क्या हमारा पेट भरोगे? तुम जो भी करो, खाना लेके आओ। शेर बहुत ही दुखी होके जंगल में आया। वो अपाहिज था, इसी कारण उसके जंगल में कोई भी पशु नहीं फंसते थे, इसीलिए वो शिकार नहीं कर पाता था। ऐसे ही घर को लौट जाता था। उसकी पत्नी जो छोटा मोटा शिकार करके लाती थी, उसी से उनका गुजारा होता था। इसीलिए वो शेर हमेशा दुखी होके रहता था। अब मैं क्या करूं? मैं तो अपाहिज हूँ। मैं तो इसे जोर से भाग के नहीं जा सकता, कोई पशुओं को नहीं पकड़ सकता। कितना और झूठ मूठ का योजना बनाऊं? इसी तरह कोई छोटा मोटा जानवर मेरे पास आता है और मैं उसे मार के खाता हूँ, मगर ये अभी तो नहीं हो रहा। मेरी उम्र भी हो चुकी है, अब मैं क्या करूं? ऐसे उस दिन भी उसका ऐसे ही बीता। वो फिर से खाली हाथ शाम को घर लौटा। क्या हुआ, आज कुछ शिकार लाए? अरे तुम गुस्सा मत हो, मैं क्या करूं? मेरे अपाहिजता के कारण मैं किसी को शिकार में नहीं फंसा पा रहा हूँ। क्या करूं अब? पहले कैसे करते थे? पहले कैसे तुम्हारा दिमाग तुम्हें लगाते थे? कैसे तुम अपने झूठ मूठ के योजनाओं में सबको फंसाते थे? वही करो। ऐसे तो किसी का पेट तो नहीं भर पाते हो। जैसे ही अगला दिन हुआ, शेर जंगल में आया। तभी उसने देखा भेड़ का एक दल जा रहा है। उसने सोचा, हे भगवान, कैसे करके ये भेड़ का दल मुझे मिल जाएगा तो मेरा 10 दिन का खाना हो जाएगा। मेरे परिवार आराम से कुछ दिनों तक खाना खा पाएंगे। तो वो ऐसे ही उनके सामने गया। अरे ये देखो, अरे शेर आ गया, शेर आ गया, भागो भागो। अरे रुको रुको, मत भागो। देखो, मैं एक अपाहिज शेर हूँ, मैं भला क्या कर सकता हूँ? अरे तुम ऐसे बोल के हमें खा जाओगे। हम जब पास आएंगे तुम हमें मार डालोगे। नहीं नहीं, हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। नहीं, देखो, मैं जंगल में पूरा ही अकेला हूँ। मैं अपाहिज हूँ, इसीलिए मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मैं अकेला रह रह के बहुत ही दुखी होता हूँ। इसीलिए तुम लोग मेरा थोड़ा दोस्त बन जाओ। मुझे कुछ समय तुम्हारे साथ हंसी मजाक करूंगा। ये सुन के सारे भेड़ आपस में बात करने लगे। अरे सच में तो ये तो अपाहिज शेर है। चलो ठीक है, उसके बात मान लेते हैं। देखो, हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, तुम हमारे मालिक के पास चलो। हमारे मालिक बहुत ही दयावान हैं। वो सारे पशु पक्षियों को प्यार करते हैं, किसी को भी धुतकारते नहीं हैं। तुम्हारे मालिक कौन है? हमारे मालिक एक मनुष्य है, बहुत ही अच्छे हैं वो। इसी तरह भेड़ों के साथ दोस्ती करके शेर भेड़ों के साथ उनके मालिक के पास गया। अरे शेर आ गया! अरे ये कहाँ से शेर लेके आ गए? हे भगवान, ये शेर क्या मुझे मारना चाहते हैं? हे नहीं नहीं, चलो चलो, भागो भागो, सारे पेड़ों भागो भागो। अरे रुको रुको, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। देखो तुम, मैं एक अपाहिज शेर हूँ, मैं भला क्या कर सकता हूँ? मैंने सुना है तुम सारे पशु पक्षियों को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो।
कोई भी पशुओं को तुम भगाते नहीं हो। इसलिए मेरी अपाहिजता के कारण मेरा कोई भी दोस्त इस जंगल में नहीं है। कृपया मुझे भी अपना दोस्त बना लो, मुझे भी अपने पास रखो। देखो, तुम्हारे सारे भेड़ मेरे दोस्त बन गए, क्योंकि उन्हें पता है भी क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। अरे ये शेर तो ठीक बोल रहा है, ये तो इतना अपाहिज शेर है, वो क्या मारेगा मुझे। ठीक है, मुझे भी उसके ऊपर दया बहुत आ रही है, क्योंकि अपाहिज शेर है, खाना भी नहीं ठीक से खा पा रहा होगा, उसका पेट भी नहीं भरता होगा, ये क्या शिकार करेगा किसको। ऐसे करके वो मनुष्य ने शेर को अपना दोस्त बना लिया। तभी शेर ने कहा, चलो भैया, थोड़ा जंगल की ओर चलते हैं, घूम के आते हैं, हम ढेर सारी बातें करेंगे। तभी मनुष्य ने कहा ठीक है, कि वो बहुत ही सरल विश्वासी था। वो तुरंत ही विश्वास कर लिया और शेर को लेके जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही जंगल के बीचों बीच दोनों हुए, तभी तुरंत शेर ने एक छलांग लगाया, मनुष्य के गले को एकदम से दबोच लिया और वो मनुष्य वहीं पर छटपटाकर मर गया। तब वो खुशी खुशी उस मनुष्य को लेके अपने परिवार के पास पहुंचा। अरे वाह, तुमने क्या कर दिया आज, इतने बड़े मनुष्य को लेके आए हो, उसका मांस तो कितना सुंदर लग रहा है, कितना स्वादिष्ट होगा। अरे चलो बच्चों, आज हम मन भर के खाएंगे, ये तो कल के लिए भी बाकी रहेगा, आ जाओ, आज तो हमारी दावत बन गई। ऐसे करके उसके सारे परिवार उस मनुष्य को पूरा खा गए। जब अगला दिन हुआ, तब भेड़ों ने उनके मालिक को ढूंढना शुरू कर दिया। अरे एक दिन हो गया, हमारे मालिक कहाँ गए? अरे तुमने देखा क्या? अरे कल वो शेर हमारे मालिक को लेके जंगल की ओर जा रहा था, उसने तो कुछ गड़बड़ नहीं किया? हाँ, मेरी मन में भी संदेह हो रही है, मेरी मन में भी कुछ संदेह हो रहा है, चलो चलो जाके देखते हैं। ऐसे ही जंगल की ओर जैसे भेड़ भागने लगे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि उनके मालिक की चप्पल पड़ी थी और खून के धब्बे भी इधर उधर पड़े थे, उसकी धोती भी वहां पर पड़ी थी। अरे हे भगवान, ये शेर सचमुच में हमारे मालिक को खा गया। हे भगवान, देखो कितना विश्वासघाती है वो। हे भगवान, उसने हमारे इतने अच्छे मालिक को मार दिया। हे भगवान, अब हम कैसे रहेंगे? चलो आज उस शेर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। चलो एक उपाय हम करते हैं, पास में जो तालाब है सब उसके अंदर चलो। अरे क्या बोल रहे हो, तालाब में हम डूब नहीं जाएंगे? अरे वहाँ पर कहाँ पानी है, थोड़ा थोड़ा तो पानी है, अभी तो गर्मी के मारे बहुत सारा पानी सूख गया। उसकी बात मानकर सारे भेड़ उसके अंदर तालाब के अंदर चले गए। तभी वो शेर उनको ढूंढता हुआ आया, क्योंकि उसे पता था उनके मालिक को तो मार दिया, अब वो बच के कहाँ जाएंगे। तुम लोग तो मेरे काम को और भी आसान कर दिया, यही पर तुम सबको आज खाऊंगा। ये कह के शेर ने पानी में कूद गया। तभी तुरंत ही सारे भेड़ उसके ऊपर खड़े हो गए और उसको पानी में दबोच लिया। और पानी में दब के शेर छटपटाता रहा, वो सांस भी नहीं ले पाया। इसी तरह वो तो अपाहिज था, वो कुछ भी नहीं कर पाया और पानी में डूब के छटपटाते हुए उसकी जान चली गई। इसी तरह सारी भेड़ों ने उस विश्वासघाती शेर को मार दिया। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।